गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके दोस्त और होस्ट कोमल और आप मुझे देख रहे हैं बैक कैमरा स्टोरीज पर। आज फिर से हम संजय लीला भंसाली साहब की एक शानदार और जानदार फिल्म पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज की हमारी फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। रियल लाइफ में शायद ही किसी को इतना हम्बल पति नसीब हो जितना इस फिल्म में नंदिनी को मिला है। वैसे तो इंडियन हस्बैंड्स के लिहाज से इस फिल्म में कुछ ज्यादा ही स्वीटनेस दिखाई गई है मैरिड लाइफ की, लेकिन बात करें स्टोरी की और इसकी एंडिंग की तो वो बाकी फिल्मों से थोड़ी मुख्तलिफ है। 18 जून 1999 को आई इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। चलिए भैया, हम आपको इस फिल्म की स्टार कास्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस फिल्म में 3 मुख्य किरदार हैं, नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय, समीर यानी सलमान खान और वनराज यानी कि अजय देवगन। कहानी इन्हीं तीनों लोगों के बीच का इमोशनल ड्रामा है जिसे बेहद खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है। नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय और समीर यानी सलमान खान के बीच नोक जोक होते होते कब इनको प्यार हो जाता है इन्हें खुद पता नहीं चलता। शुरुआत तो बाकी कहानियों की तरह ही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नंदिनी के पिता पंडित दरबार इन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। वो समीर के ऊपर इतने खफा हो जाते हैं कि उसे घर से निकाल देते हैं। समीर यानी सलमान खान नंदिनी के घर पर उनके पिता पंडित दरबार से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। अब शिक्षा तो भैया लिए कि नहीं लिया, उन्हें कुछ उनका चलने लगा। उन्होंने न सिर्फ समीर को घर से भगाया बल्कि गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे एक वचन भी लिया। वो वचन ये था कि समीर कभी भी दोबारा नंदिनी से मिलने की कोशिश नहीं करेगा। इधर से समीर को वचन में बांध कर विदा किया, उधर से नंदिनी को ये खबर दी गई कि भैया समीर मियाँ फुर्र हो चुके हैं। बेचारा समीर वहां से निकलकर सीधे इटली पहुंच जाता है जहां से वो आया था। इधर झुझलाए हुए पंडित जी चट मंगनी पट ब्याह रचा देते हैं। नंदिनी का ब्याह वनराज के साथ कर देते हैं जिससे उसकी शादी पहले से ही तय थी। अब नंदिनी पंडित जी को कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन शादी के बाद वो वनराज के साथ बहुत रूखा व्यवहार करती है, लेकिन वनराज फिर भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। मेन तो मुझे इस फिल्म में वनराज ही लगता है क्योंकि उसकी अच्छाइयों को कुछ ज्यादा ही उभार कर दिखाया गया। थोड़ा सा मैं जल्दी बताऊं तो फिर बाद में वनराज ही नंदिनी को समीर से मिलाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो उसे लेकर पेरिस जाता है। दोनों से ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ हेलन की मदद से इन्हें समीर मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद इन सब ड्रामे और इन सब बातों के बाद नंदिनी को रियलाइज होता है कि वो अपने पति वनराज से प्रेम करने लगी है। मेन बात तो ये है कि वनराज ने इतनी ज्यादा उसकी केयर की, उसका ख्याल रखा, उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी त्यागने के लिए तैयार हो गया था। तो नंदिनी को भी लगा कि भैया ये इंसान जो मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ सकता है वो मेरे लिए क्या नहीं कर सकता। और आखिरकार वो समीर को छोड़कर वापस वनराज के पास आ जाती है। वनराज उसे मंगलसूत्र पहनाता है और फिर दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय करते हैं। ये तो थी कहानी शॉर्ट में। आइए हम आपको इस फिल्म के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। हीरोइंस इतनी नाजुक और इतनी स्वीट लगती हैं कि हमें लगता है कि भगवान इनके पैर तो फूलों पर ही पड़ते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय ने कच्छ के रेगिस्तान में शूटिंग की थी और नंगे पैर वो कच्छ के रेगिस्तान में चली थी 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे। भाई बात तो थी ऐश्वर्या राय में, वो केवल खूबसूरत ही नहीं थी, जुझारू भी थी। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि इस फिल्म की शूटिंग हंगरी में हुई थी, लेकिन उसे फिल्म में दर्शाया गया इटली की तरह, क्योंकि इंडियन ऑडियंस इटली से ज्यादा रिलेट करती है, हंगरी से शायद वो उतना रिलेट नहीं कर पाती। इसलिए बाद में संजय लीला भंसाली साहब ने हंगरी को एज इटली प्रेजेंट किया है फिल्म में। खबर तो ये भी है कि इसी फिल्म के बाद ऐश्वर्या और सलमान के बीच कुछ हुआ था। फिल्म का बजट तो था 10 करोड़, लेकिन इसने इंडिया में 54 करोड़ और इंडिया से बाहर 8 करोड़ की कमाई की थी और 1999 की 3rd सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। एक तो रेगिस्तान में चली थी वो अलग, ऊपर से इस फिल्म की शूटिंग के दौरान झूमर गिरने से ऐश्वर्या चोटिल हो गई थी, लेकिन भैया उनका जोश बहुत हाई था और उन्होंने निमुड़ा निमुड़ा गाने में ऐसा जबरदस्त डांस किया कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनको चोट आई होगी। अब चोटिल थी तो ऐसा डांस करी थी, चोटिल नहीं होती तो भगवान ही जाने कैसा डांस। और इस बहादुरी के लिए भंसाली साहब ने उनकी खूब तारीफ की थी। इस फिल्म के खूबसूरत गीत संगीत के पीछे भी एक दास्तान है।
जानकार बताते हैं कि इस फिल्म का गीत संगीत तैयार करने के लिए इस्माइल दरबार और संजय लीला भंसाली ने पूरे 2 साल का वक्त लिया था। यही वजह है कि सालों साल लोगों की जबान पर इस फिल्म के गाने बने रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई मूवी के साथ। अरे दादा, मेन बात तो हम भूल ही गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। काहे कि भैया आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।